हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी हमारे जो अर्थमेटिक का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इससे संबंधित हम यह भी देखेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन कैसे होते हैं और इसका तरीका क्या होता है, तरीका क्या होगा इसको निकालने का, स्क्वायर निकालने का और स्क्वायर रूट निकालने का। देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा यह होगा, तो हम लोग देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बात न करके आइए देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो अगर देखा जाए स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में, तो वर्ग हम किसे कहते हैं, यह मुद्दा है कि हमें स्क्वायर अगर निकालने के लिए आता है तो हम स्क्वायर किसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या में उसका एक बार मल्टीप्लाई कर देना ही क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए 5 का स्क्वायर यानी हम 5 टू पावर 5 स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 इंटू 5 यानी 5 को 2 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा ये क्या निकल आएगा, इसका स्क्वायर निकल के आएगा। यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे 8 है तो 8 का स्क्वायर निकालना हो, 8 स्क्वायर तो हम क्या लिखते हैं 8 इंटू 8, यह हो जाएगा हमारा 64। तो हम इसको निकाले, स्क्वायर निकालने की बात है या स्क्वायर हमें पूछा जाए कि स्क्वायर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसी को उस संख्या का स्क्वायर कहते हैं। जैसे हमारा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 8 का स्क्वायर क्या लिखे हैं यहाँ 64 लिखे हैं। इसी तरह से यहाँ 519 का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 269 361, यह हमारा यह हो जाएगा कि 519 का स्क्वायर। अगर हमें 522 का स्क्वायर या कुछ और भी बड़े स्क्वायर निकालना हो, जैसे 522 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या बताएंगे, 522 का स्क्वायर देखिए यहाँ क्या आया 2,72,484। तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो उसी संख्या में उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाएगा, उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो यह आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर किसको कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको एक छोटा स्क्वायर था 5 का 8 का 10 का 11 का स्क्वायर जो हमें आता है, बहुत आसानी से इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि 11 का स्क्वायर हमारा यह होगा, हमारा 5 का स्क्वायर यह हो रहा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 18 का स्क्वायर तो आप 324 लिखते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे स्क्वायर है जो हमें बहुत ही जल्दी और सभी लोगों को लगभग याद होता है कि हमारा जो छोटा स्क्वायर है यानी 1 to 20 यानी 1 से 20 तक का है स्क्वायर निकालने के लिए, तो यह सबको आता है, लगभग सब लोग कर लेते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई बड़ा स्क्वायर पूछ दे, जैसे यहाँ 519 522 लिखा हुआ है या 411 का स्क्वायर पूछ दिया गया, या और भी बड़ा स्क्वायर मान लीजिए 1001 का स्क्वायर पूछ दिया गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, या और भी कह दें कि कोई ऐसी संख्या जैसे 141 इसका स्क्वायर निकालना, तो इसको आप कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो देखते ही हम लोग स्क्वायर तुरंत ही निकाल लें। और कैसे निकलता है आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्क्वायर निकालने के 7 ट्रिक क्या क्या है और हम सिस्टमेटिक सभी ट्रिक को बताएंगे। और ट्रिक बताने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वह भी हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है। बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि छोटी सी चीज से पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जो हमारा वनडे का एग्जाम हो, जैसे एसएससी हो गया या एसएससी 10+2 हो गया या सीजीएल का होगा या आप कह सकते हैं रेलवे का। सब में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसे स्क्वायर से और स्क्वायर रूट से। तो आपको देखना है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से सॉल्व करना। और बेसिक चीज है कि हमें इसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर निकालने का 7 ट्रिक हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे
यह लगभग बहुत से स्टूडेंट को पता होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक, यहाँ लिख सकते हैं यूनिट डिजिट या 5 हो, तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यह लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वह देखें, एक बार सीखने का प्रयास करें, उन्हें भी पता चल जाएगा और जल्दी से वो स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जैसे हमें यहाँ लिखे हैं कि इकाई का अंक 5 होते हैं, यहाँ सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जहाँ 5 होगा सिर्फ उसी पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, बाकी किसी पे और नहीं यूज करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हो, यहाँ देखिए 45 का स्क्वायर निकालना हो या आपसे 65 का स्क्वायर निकालने के लिए पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 होगा, ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ 4 है तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यानी अगर 4 है तो 4 का अगला संख्या क्या होगा, 5 होगा, या 6 है तो 6 की अगली संख्या क्या होगी, 7 होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 4 5 क्या होगा, 20 हुआ। 4 × 5 क्या लिखेंगे, 20 हुआ, और 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो हम लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ देखिए निकालना तो 6 × 7 क्या हो जाएगा, 42 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसी प्रकार से अगर हमें 85 का स्क्वायर निकालना हो तो आप बताइए क्या होगा, अब कोशिश करें, तुरंत बताइए कैसे करना है। यानी यहाँ अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा, 8 × 9 कितना होगा, 72, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। अब देखिए 105 का स्क्वायर निकालना हो तो 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11 होगा, तो 10 × 11 क्या लिखेंगे, 110, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा। इसी तरह से 125 का स्क्वायर निकालना हो तो हमारा देखिए 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ 13 होगा, 13 × 12 क्या हो जाएगा, 156, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ऐसे ही हम जितने भी जिस संख्या का यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। क्या करना है, वो 5 का जो हमारा स्क्वायर हमें पता है 25 होगा, और उससे जो बचा हुआ जो भी नंबर होगा, शेष जो रिमेनिंग जो भी नंबर आ रहे हैं उसका देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ 10 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 है तो 9 से कर दिए। इसी तरह से हम कोई भी और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 95 का स्क्वायर है तो यहाँ बताइए क्या होगा, तो 9 × 10 क्या हो जाएगा, 90, और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे हम जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 5 होगा, इसका स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसका सेकेंड ट्रिक देखते हैं कि वह कैसे हमें निकालना होगा, वह आप कैसे यूज करेंगे। तो देखिए जो सेकेंड है वह, उसमें आपको यह देखना है, सीधा आते हैं 100 के आसपास, 100 के यहाँ लिखते हैं, से लिख दें 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। आसपास का मतलब क्या है कि 100 से अधिक हो और 100 से कम की, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। अब देखिए इसका जब हमें स्क्वायर निकालना होगा तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ लिख दे 106 और इसका स्क्वायर आपसे पूछें तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इसको देखना है कि 100 से कितना एबव है, यानी यह 100 से कितना अधिक है, और जितना अधिक होगा उसी का स्क्वायर करेंगे। यानी 6 है तो 6 एबव है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, और यही 6 इसी में ऐड कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें देखना है कि 100 से कितना एबव है, जितना एबव होगा उस नंबर का स्क्वायर लिख लेंगे पहले, और यहाँ 2 अंक लिखना कंपलसरी है, 2 डिजिट हमारा रहना कंपलसरी है। अगर कम आता है तो 0 बढ़ा लेंगे, और अधिक आएगा तो 0, सॉरी अधिक आएगा तो हम क्या करेंगे, कैरी लेके इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12, तो यहाँ लिखेंगे 112, यानी 11,236, किसका स्क्वायर होगा, 100
6 का। अब यहाँ पे आप बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 सत्ते 49 और 7 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 107 + 7 यानी 114, यानी हम लिख सकते हैं 11,449 होगा। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ दिया जाए 102 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 होता है, लेकिन हमें सिर्फ 4 नहीं लिखना, क्या लिखना है 04। आपको अभी पता है यहाँ 2 अंक लिखना कंपलसरी है, और 2 अंक से कम आएगा तो 0 इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए अब यहाँ पे 2 हमारा एबव था तो 2 ऐड कर लिए, तो यहाँ क्या आया 104, तो इसका स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हमें 113 का स्क्वायर निकालना हो तो आप देखेंगे 13 का जो स्क्वायर होगा यानी 13 का जो स्क्वायर होगा वह 169 होता है। तो हम बताएं कि अभी यहाँ पे सिर्फ 2 अंक ही लिखना कंपलसरी, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, और इस कंडीशन में 13 इसमें ऐड करेंगे तो 113 + 13 126 हो गया, और यहाँ पे 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 127 लिखेंगे। तो हमें टोटली इसका आंसर ऐसे निकालना है। यहाँ ध्यान से फिर से देखिए, बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आपको देखना यही है कि यह 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ सिर्फ उसका 2 अंक लिखेंगे, और जितना बच जा रहा है जो कैरी आ रहा है उसको हम लोग बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे 113 + 13 126 होगा, लेकिन एक ऐड किया है यहाँ पे कैरी का तो 127 हुआ है। तो उम्मीद है कि अभी समझ में आया होगा। तो 118 का स्क्वायर आप बताइए तो क्या होगा, तो आप 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 324 होता है, तो हमें सिर्फ 24 लिखना, 3 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। और यहाँ पे 18 + 18 यहाँ लिखेंगे 136 हो गया, और 136 + 3 क्या हो जाएगा 139, तो हम लिखेंगे 139 और 24, यह हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा 118 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यह हम स्क्वायर कैसे निकालना है। 100 के एबव का स्क्वायर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे हम 100 से एबव का स्क्वायर निकाले हैं, उसी प्रकार से 100 से कम की संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। देखिए इसके लिए भी हमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, सिर्फ यह देखना है कि यह 100 से कितना कम है, यानी 100 से कितना लेस है। तो 100 से यह देखेंगे अगर 96 लिखा हुआ है तो कितना लेस है, यानी 4 लेस है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 6, बहुत लोग 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 6 का स्क्वायर नहीं करना है, हमें यह देखना कि 100 से यह कितना लेस है, यानी कितना कम है। तो कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 4 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग प्लस कर रहे, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए 104 है तो यहाँ क्या कर रहे हैं 100 से 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 इसमें प्लस कर रहे हैं तो 108 16 लिख रहे थे, और यहाँ क्या करना 4 माइनस कर लेना, क्या लिखना है यहाँ पे 92 और 16, यह हमारा क्या हो जाएगा 96 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 97 का स्क्वायर निकालना तो देखिए 100 से कितना लेस है, तो 100 से यह 3 लेस है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 9 होगा। यहाँ पे 2 डिजिट लिखना क्या है कंपलसरी है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 अंक लिखना ही लिखना है। तो यहाँ 1 अंक आया तो 0 इसमें ऐड कर लेंगे, और इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिए 9409, यह हो गया ना। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 97 का स्क्वायर होगा। तो सेम आप एक क्वेश्चन आप बताइए कि अगर आपसे यह क्वेश्चन में पूछा जाए कि 93 का स्क्वायर बताइए, तो बताइए तो क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आप तुरंत बताइए, कमेंट में लिखिए कि 93 का स्क्वायर क्या होगा। तो 93 का स्क्वायर आइए देखते हैं, 7 हमारा क्या लेस है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 होगा कि नहीं होगा, अरे कुछ तो बोलिए, बैठ के बोला करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 9 क्या हमारा 7 लेस है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 7 माइनस करेंगे तो यह क्या आया
तो यहाँ 7 इसमें से माइनस करेंगे तो 86 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या बताएंगे, 93 का स्क्वायर क्या हुआ, 86 49, ये हमारा क्या हो जाएगा 93 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे हम लोग 100 से कम और 100 से अधिक यानी नियर अबाउट 100 के आसपास की जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल रहे हैं। अधिक है तो प्लस कर रहे हैं और कम है तो माइनस कर रहे हैं। तो यह भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको जो सेकंड बताया टाइप ये भी बहुत अच्छा क्लियर किए होंगे। अब आते हैं हम लोग 2 अंक की संख्याओं के तरफ। देखिए 100 के आसपास देख लिए तो कहीं न कहीं आपके माइंड में यह भी खटक रहा होगा कि 100 से अधिक कर ले 100 से कम कर ले, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 76 का स्क्वायर तो फिर यहाँ तो 100 से बहुत अधिक कम है, यानी 24 कम है, 24 का स्क्वायर ही हमें ना पता हो तो फिर कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन के लिए भी आपको घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग सभी स्टेप को देखेंगे। आपको इस तरह कर देना है कि 1 से लेके आप 1000 तक के जितने भी स्क्वायर हैं आपके जुबान पे हो जाए कि तुरंत कोई पूछ दिया 72 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर क्या होगा, अगर यहाँ लिखा जाए 56 का स्क्वायर तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए 56 का स्क्वायर क्या होगा 31 36 हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको स्क्वायर, तो यह आइए देखते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट तीसरा 2 अंक की यानी जो हमारे 2 डिजिट हैं या 2 अंक की, यहाँ लिख लीजिएगा 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग। अब इससे संबंधित जितनी संख्याएं हैं इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, आप अलजेब्रा में देखे होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ लिखते हैं b स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें 2 अंक के जो नंबर्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा हो मान लेते हैं यहाँ 43 लिखा हो, 43 का स्क्वायर निकालना हो, या आपसे पूछा जाए 84 का स्क्वायर निकालना, तो आपको देखना यह है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 8 का स्क्वायर बोलिए क्या होगा 8 का 64 हो गया। और यहाँ पे जैसे दिया, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर निकाल के रख लीजिएगा। इधर 2 अंक लिखना फिर से कंपलसरी है, यह दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे 2 अंक लिखना कंपलसरी है, इधर 2 अंक लिखे या ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक लिखना कंपलसरी। अगर यहाँ पे 2 अंक आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो आप 0 आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें बढ़ाना। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 0 9 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर क्या लिखना है यहाँ पे 16 लिखना, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है। अभी क्या करना, अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और डबल कर देना। जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया, और यहाँ पे क्या है 2ab, यह दिमाग में रखिएगा। यहाँ 2ab यानी यह जो a है और यह b दोनों को आपस में गुणा करके दोगुना कर लेना, यानी मल्टीप्लाई करके इसका डबल करना है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 4 क्या होगा 32, और 32 का डबल क्या हो जाएगा 64 होगा। और इधर से आप एक अंक छोड़कर यहाँ लिख के इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करिए 6 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे 7 होगा। 6 और 1 कैरी हमारा 7 हो गया। तो आप देखिए 6 यहाँ 5 और यहाँ 4 और 6 0 हो गया, और 6 और 1 कैरी 7, तो यहाँ लिखेंगे 70 56 किसका स्क्वायर है 84 का। ऐसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 into 3 क्या हो जाएगा 12, 12 का डबल करना है, डबल करना मत भूलिएगा, बहुत लोग केवल 12 लिख देते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखिए क्या करना है डबल करना है। 2ab होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा दिमाग में रखिए। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके दोगुना करिए, क्या हो जाएगा 12 का डबल 24, ऐड कर लीजिए, यहाँ 4 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो हमारा ये हो जाएगा 80 49। तो ये देखिए 43 का हमारा स्क्वायर हो गया।
ऐसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 76 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 7 6 जा क्या हो जाएगा 42, और 42 का डबल क्या हो जाएगा 84, ऐड कर लीजिए 6, ये हो जाएगा 7, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 7 होगा तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ पे 5 1 कैरी आया, यानी 5 7 7 6, ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया 76 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग स्क्वायर को आसानी से 2 अंक के जितने भी स्क्वायर हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 10 से लेकर 99 यानी 10 to 99 जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर हम लोग बहुत आसानी से इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें यह उम्मीद है कि आपको अभी यह 3 तरह के जो हमारे स्क्वायर हैं, यानी सिर्फ 3 तरह के जो स्क्वायर थे, अभी यह देखिए कि कैसे हम लोग छोटे छोटे स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका 4 टाइप हम बताएंगे कि 50 से कम, एक तरीका और होगा 50 से कम और 50 से अधिक का स्क्वायर, फिर 500 से कम और 500 से अधिक का स्क्वायर, फिर हम लोग देखेंगे 3 अंक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, और 3 अंक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के साथ साथ हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि 1 से लेके 1000 तक के जितने स्क्वायर हैं उसको हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो आज आप सिर्फ इतना प्रयास करिए कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो उसका स्क्वायर क्या होगा। दूसरी चीज अभी अब बताएं कि 100 के नियर अबाउट यानी 100 के आसपास की जो संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और तीसरा हमारा क्या है 2 अंक के जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर क्या होगा, तो उसको आप लोग निकाल के बताएंगे क्या होगा। तो आपको ये काम करना है कि बैठकर कम से कम 1 से लेके 120 तक के जितने स्क्वायर हैं इसको अपने मन से लिख जाना, ऐसे निकाल लिखते चले जाइए। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तीसरी बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जुगाड़ होगा, कोई पूछेगा कुछ भी पूछेगा तुरंत बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। ऐसे ही नहीं मिल जाएगी आपको कि कुछ भी आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी क्लियर होगा। ट्रिक भी तभी काम करता है जब हम उस पर मेहनत करते हैं, यानी उस पर वर्क करते हैं। जब वर्क ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, मैथ सीखने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए। बिना प्रैक्टिस का मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल भूल जाइएगा। अगर मैथ आपको जानना और क्वेश्चन टोटल आपको सॉल्व करना हो तो आप बिल्कुल क्या करिए, अपना कॉपी कलम उठाइए और प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। और हम डेली अब इसी टाइम आपको डेली इस वीडियो को, इसके नेक्स्ट वीडियो को बना के डेली अब रूटीन में डेली बाय डेली स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए सभी चैप्टर को एक सिस्टम से लेते चलेंगे। और आज से हम लोग शुरुआत किए हैं, यह पहला वीडियो और थोड़ा सा अच्छे लेवल से और अच्छे से वीडियो बनाया जा रहा है। रूटीन वाइज सभी सब्जेक्ट का आपका मैथ्स का मिलेगा, जीएस के भी वीडियो मिल रहे होंगे, इंग्लिश का भी वीडियो आपको इस पे मिलेगा, और जो टेट और सीटेट के लिए है उनको साइकोलॉजी और हिंदी के भी वीडियो अब उपलब्ध होंगे इस चैनल पे। तो आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना घर बैठकर सीखने का प्रयास करिए कि हम लोग कैसे सीखें और कैसे आगे बढ़े। तो आज हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।